हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे सो दैट आपको आइडिया लगे कि आपका साइंस का पेपर किस टाइप से पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, जो आपका सेक्शन ए है उसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्वी या फिर रिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नाइट ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट प्लांट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऑप्शंस क्या हैं? नो लीव्स और वेरी स्मॉल लीव। या तो उन प्लांट के ऊपर लीव्स नहीं होती है, अगर होती है तो बहुत ही छोटी छोटी लीव्स होती हैं। अगला ऑप्शन क्या है कि उनके ऊपर स्पाइंस होते हैं। स्पाइन का मतलब क्या होता है कि वो जो पत्तियां होती हैं वो कांटेदार होती हैं। एंड ऑप्शन नंबर सी, डीप रूट। देखिए जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं उनकी जो जड़ें होती है बहुत ही ज़्यादा अंदर गहराई तक होती हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। उनके ऊपर या तो पत्तियां नहीं होती है या फिर होती हैं तो बहुत छोटी होती है। उनके ऊपर स्पाइंस होते हैं और उनकी रूट बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट या फिर हिप जॉइंट। तो देखिए शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट दोनों ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बी एंड डी बोथ आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए बच्चों, अगर आपको जॉइंट्स के बारे में डिटेल से अंडरस्टैंड करना है तो मैंने इसका एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि एग्जाम से पहले आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको उसकी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच अ मिक्सचर ऑफ हैवियर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय द विंड इज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक मिक्सचर है जिसमें हैवियर पार्टिकल भी है और लाइटर पार्टिकल भी है, उनको विंड की हेल्प से अलग किया जा रहा है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्विंग, हैंड पिकिंग, विंडोइंग या फिर थ्रेसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विंडोइंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट हैज थिक, हार्ड एंड वुडी स्टेम। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्लांट होता है जिसकी स्टेम मोटी होती है, हार्ड होती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं ट्री, शर्ब, हर्ब या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्री। ट्री का जो तना होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है और हार्ड होता है। अगला क्वेश्चन है बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बटर को मिल्क से सेपरेट किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है? सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, चर्निंग या फिर डिसेंटेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चर्निंग। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। आपको बताना है कि उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसमें वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ऑप्शंस क्या हैं? कंडेंसेशन, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है और इवेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड जो होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन एंड मिनरल्स आर। अब आपको बताना है कि विटामिन और मिनरल किस टाइप के फूड होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्टिव फूड। ये जो विटामिन और मिनरल होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से। अगला क्वेश्चन है नेम द मेथड यूज टू सेपरेट द पीसेज ऑफ स्टोन फ्रॉम ग्रेन। अब आपसे पूछा जा रहा है उस मेथड का नाम जिसमें क्या होता है कि ग्रेन के अंदर से स्टोन के पीसेस को अलग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? हैंड पिकिंग। देखिए बच्चों, जैसे हम अनाज को साफ कर रहे होते हैं तो अनाज के अंदर बहुत सारे कंकर पत्थर होते हैं, उसको हम क्या करते हैं? हाथ से अलग करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हैंड पिकिंग। अगला क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस बाय विच लीव्स कैन प्रिपेयर देयर फूड। अब आपको बताना है उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें लीव्स अपना खाना प्रिपेयर करती हैं। इसका आंसर क्या होगा? द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब आपको बताना है कि किस प्रोसेस से हम सी वाटर से सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इवेपोरेशन। नंबर 12 नेम द टू मेन ग्रुप इनटू विच ऑल द ऑब्जेक्ट अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड। तो देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को किन दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? लिविंग ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन बी, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाने। पहला क्वेश्चन है नेम टू फूड्स ईच रिच इन। अब आपको बताना है ऐसे फूड आइटम जिसमें कि फैट ज़्यादा होता है, स्टार्च ज़्यादा होता है, डाइटरी फाइबर ज़्यादा है और प्रोटीन ज़्यादा है। तो फैट किस में ज़्यादा होगा? घी एंड बटर। स्टार्च किस में होगा? जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पोटैटो एंड राइस। डाइटरी फाइबर किस में ज़्यादा होगा? स्पिनच एंड कैबेज। एंड प्रोटीन किस में होगा? एग एंड पल्सेस। अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग। वाई इज अर्थवॉर्म नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अर्थवॉर्म्स आर फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज
Earthworm's movement loosen the soil. It makes air and water flow through the soil easily. Also the waste left behind the earthworm fertilize the soil. इसको हम फोटो के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए आपके सामने क्या है, अर्थवॉर्म है। अब ये सॉइल के अंदर मूव कर रहा है। अब इसके मूवमेंट से क्या हो रहा है कि जो सॉइल है वो थोड़ी सी लूज हो रही है। इस वजह से जो एयर है, वाटर है, वो प्रॉपर तरीके से सॉइल में मिक्स हो जाती है और जो अर्थवॉर्म का जो वेस्ट होता है उस पर क्या होगा कि जो सॉइल है वो और ज़्यादा फर्टिलाइज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मसल आपस में काम करके किस तरीके से बोन को मूव करती है। इसका आंसर होगा अ सिंगल मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। तो देखिए सिंगल मसल जो होती है वो केवल पुल करने काम करती है, पुश नहीं कर सकती है। इसीलिए पुल और पुश करने के लिए दो मसल्स का होना ज़रूरी है। 10 मसल्स वर्क इन पेयर टू मूव अ बोन, इसलिए मसल्स का पेयर होना ज़रूरी है। When one muscle contract, it pull the movable bone. When another muscle of the pair pull, it bring the bone back to its original position. इसको वीडियो के थ्रू समझते हैं। देखिए आपके सामने क्या है, ये हैंड है, ये बोन है और ये बोन है। अब ये एक मसल है और ये दूसरी मसल है। अब जब ये हैंड ऊपर हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है। इस वजह से हमारी ये जो बोन है वो ऊपर हो रही है। जब ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तब क्या होगा, हाथ नीचे आएगा। इसमें क्या होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये दूसरी मसल रिलैक्स रहती है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो दूसरी वाली मसल रिलैक्स होगी। इस तरीके से जब दोनों मसल आपस में काम करके बोन को मूव करती है। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। व्हाट काइंड ऑफ प्लांट आर कॉल्ड क्रीपर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्रीपर किस टाइप के प्लांट को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड रेडिली ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर। तो देखिए बच्चों, क्रीपर उस टाइप के प्लांट होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। इस वजह से वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती है, इसीलिए वो पूरे ग्राउंड में फैल जाती है। आप फोटो में देख सकते हैं, ये क्या है, वाटरमेलन का फ्रूट है। अब ये क्या है, ये जो आपको दिख रही है प्लांट, वो क्या है, क्रीपर है, जो कि पूरे ग्राउंड में फैल जाती है। किस वजह से फैलती है, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, सीधी नहीं खड़ी हो सकती, इसीलिए वो ग्राउंड में फैलती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय श्रब्स, गिव एन एग्जाम्पल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि श्रब्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है आपको। इसका आंसर होगा श्रब्स आर मीडियम साइज वुडी प्लांट विच आर अ बिट टॉलर देन हर्ब्स बट शॉर्टर देन अ ट्री। एग्जाम्पल क्या है इसका, लेमन एंड रोज। श्रब मीडियम साइज के प्लांट होते हैं जो कि हर्ब से तो बड़े होते हैं लेकिन ट्री से छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। अब आपको डिफाइन करना है कि बैलेंस डाइट क्या होती है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। अ बैलेंस डाइट कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट दैट द ह्यूमन बॉडी नीड। तो देखिए बैलेंस डाइट उस डाइट को कहा जाता है जिसमें कि सारे एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर एंड वाटर। ऑल आर एसेंशियल कॉम्पोनेंट इन अ वेल बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट उस डाइट को कहा जाता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसका आंसर होगा अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ मूवेबल जॉइंट where one bone is hooked into the hollow space of another bone. It allow movement in all direction. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को फोटो की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि क्या है, हमने भी क्या पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि वन बोन इज हुक्ड इनटू द होलो स्पेस ऑफ अनदर बोन। होलो का मतलब क्या होता है, खोखला। अब जैसे क्या है, ये दो बोन है, एक बोन ये है और दूसरी बोन ये है। तो ये वाली जो बोन है वो क्या है, खोखली है। तो ये जो दूसरी बोन है, ये जो राउंड शेप का, वो इसके अंदर फिट हो जाता है। और ये क्या होता है, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा मूवमेंट होता है वो पूरा 360 डिग्री मूवमेंट होता है। जैसे कि हमारा जो शोल्डर है वो क्या होता है, पूरा मूव करता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। अगला क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग टू एक्वेटिक एनिमल एंड टू टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो देखिए एक्वेटिक एनिमल उन्हें कहा जाता है जो कि पानी में रहते हैं और टेरेस्ट्रियल एनिमल उन्हें कहा जाता है जो कि ज़मीन पर रहते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल का एग्जाम्पल क्या होगा, फिश एंड टॉर्टॉइस, और टेरेस्ट्रियल का क्या होगा, डॉग एंड कैमल। अगला क्वेश्चन है, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन इन कॉलम 1 विद द मटेरियल गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको ऑब्जेक्ट दे रखे हैं और कॉलम 2 में आपको मटेरियल दे रखा है जिससे कि वो चीज़ें बनती हैं। तो पहला क्या है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट किससे बनते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, स्टील से बनते हैं। न्यूज़पेपर क्या है, प्लांट का प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस किससे बनते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं। एंड वूल क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। अगले सेक्शन में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड करेक्ट देम। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है और उसको फिर आपको करेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, द एंथर इज अ पार्ट ऑफ द पिस्टल। तो देखिए ये क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या होगा, एंथर इज अ पार्ट ऑफ द स्टेमन। और स्टेमन क्या होता है, इसको फोटो से समझते हैं। स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, और ये जो एंथर होता है वो स्टेमन का पार्ट होता है। अगला क्या है, द विजिबल पार्ट ऑफ अ बर्ड आर द पेटल। अब आपसे पूछा जा रहा है जो बर्ड होता है उसका विजिबल जो पार्ट दिखता है हमको वो क्या पेटल होता है। इसका आंसर क्या होगा, नहीं, ये भी क्या है, गलत है।
विजिबल पार्ट ऑफ बर्ड आर द सेपल। अब फोटो से समझते हैं। ये आपके सामने बर्ड है, पेटल तो इसके अंदर वाला पार्ट होता है, लेकिन जो पार्ट हमको दिखता है उसे क्या कहते हैं हम? सेपल्स कहते हैं। अगला क्या है? लेटरल रूट्स आर प्रेजेंट इन अ टैप रूट। तो देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टैप रूट क्या होता है और लेटरल रूट्स क्या होता है। तो इसको फोटो समझते हैं। ये जो हमारी मेन रूट होती है उसको क्या कहा जाता है? टैप रूट कहा जाता है। लेकिन जो मेन रूट के अलावा जो बाकी छोटी छोटी रूट्स होती है उसको क्या कहा जाता है? लेटरल रूट कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या था? लेटरल रूट आर प्रेजेंट इन अ टैप रूट। तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्या है? लीव्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन ओनली। क्या है कि लीव केवल ट्रांसपीरेशन काम करती है। तो ये भी क्या है? गलत है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? लीव्स परफॉर्म 3 मेन फंक्शन, दैट इज फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन एंड रेस्पिरेशन। तो लीव 3 काम करती है। कौन कौन से काम करती है? फोटोसिंथेसिस काम करती है, ट्रांसपीरेशन काम करती है और रेस्पिरेशन का भी काम करती है। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज रिबकेज? हाउ मेनी रिब्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि रिबकेज क्या होती है और हमारे चेस्ट के ईच साइड में कितनी रिब्स होती हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं रिबकेज की। रिब्स जॉइन विद द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, दिस इज कॉल्ड रिबकेज। इट हैज़ 24 रिब्स इन 12 पेयर। तो देखिए आपके सामने रिबकेज है। देखिए रिबकेज क्या होता है? जब हमारी रिब्स आपस में जब वो बैक बोन और चेस्ट बोन से कनेक्ट हो जाती हैं तो वो क्या बनाती है? एक बॉक्स बनाती है। उस बॉक्स को कहा जाता है रिबकेज। हमारे चेस्ट की एक साइड में 12 रिब्स होती हैं और दूसरी साइड में 12 रिब्स होती हैं। तो इस तरह से हमारी जो टोटल रिब्स होती हैं वो 24 रिब्स होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्रोटेक्टेड बाय रिबकेज। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रिबकेज की हेल्प से हमारा जो कौन सा ऑर्गन है वो प्रोटेक्ट होता है। तो इसका आंसर होगा रिबकेज प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। ये क्या करता है? हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट और लंग्स की जो लोकेशन है वो रिबकेज के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है, नेम द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन B1। तो आपको बताने कि विटामिन डी और विटामिन B1 की कौन सी कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका आंसर होगा, देखिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो रिकेट्स होता है और B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय आयोडीन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है उसके क्या सिम्टम्स हैं। तो इसका आंसर होगा, सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय आयोडीन आर ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलन। जो हमारे नेक होता है, मतलब हमारा जो गला होता है, उसकी जो ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और दूसरा क्या है? मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा से मेंटल डिसेबल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू प्रूव दैट बॉइल्ड दाल हैज़ प्रोटीन इन इट एंड पोटैटोज आर रिच इन स्टार्च। तो आप कैसे प्रूव करोगे कि जो बॉइल्ड दाल है उसके अंदर प्रोटीन है और पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, वी कैन प्रूव दैट बाय फॉलोइंग टेस्ट। हम कुछ टेस्ट करेंगे, उसके थ्रू हम पता कर लेंगे कि इसमें स्टार्च है या नहीं है या फिर प्रोटीन है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, यू विल सी अ वायलेट कलर। तो देखिए जब हमको दाल के अंदर पता करने की प्रोटीन है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके अंदर 2 ड्रॉप डालेंगे कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप डालेंगे हम कास्टिक सोडा की और फिर उसको हम टेस्ट ट्यूब के अंदर हिलाएंगे। अगर उसका कलर वायलेट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस दाल के अंदर क्या है, प्रोटीन है। अगला क्या हमारा, हमको पता करना है कि पोटैटो के अंदर स्टार्च है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन पोटैटोज, यू विल सी अ ब्लू ब्लैक कलर। देखिए हम क्या करेंगे, पोटैटो के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अगर उसका कलर ब्लू और ब्लैक हो जाता है इसका मतलब ये है कि पोटैटो के अंदर स्टार्च है। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ फ्लावर, लेबल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्लावर को ड्रॉ करना है, उसके बाद में उसको जो डिफरेंट पार्ट है उसको लेबल करना है। तो हम फोटो के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपके सामने फ्लावर है और इसके डिफरेंट पार्ट कौन से हैं। ये क्या है, इसका पेटल है। ये क्या, इसकी पिस्टल है। उसके बाद में ये जो पार्ट होता है उसको स्टेमन कहा जाता है और इसको कहा जाता है सेपल। ये होती है हमारी फ्लावर की स्टेम और इसे कहते हैं हम लीफ। आप अच्छी तरीके से इस फ्लावर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर पाएँ। हमारा अगला सेक्शन डी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑब्जर्व द आइटम गिवन इन फिगर गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब आपको यहाँ पे क्या दे रही है, फोटो दे रही है जिसमें बहुत सारे फूड आइटम है, जैसे चपाती है, स्पिनच है, मिल्क है, ये फ्रूट्स है, ऑरेंज है, ये पपाया है, ये बटर है और ये एग है। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनका आंसर आपको इसको देख के देना है। सबसे पहला क्या है, फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट इज। अब आपको बतानी है जो फूड आइटम है इनमें से ऐसा कौन सा फूड आइटम है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, चपाती। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश रिच सोर्स ऑफ फैट। अब इनमें से आपको बताना है कि इनमें से जो फैट है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बटर। अगला क्वेश्चन क्या है,
मिल्क प्रोवाइड डैश एंड विटामिन डी। अब आपके सामने मिल्क है, अब आपको बताना है कि मिल्क से हमें क्या मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम एंड विटामिन डी। अगला क्वेश्चन क्या है, स्पिनच इज द गुड सोर्स ऑफ। अब आपके सामने स्पिनच है, अब आपको बताना है कि स्पिनच किसका गुड सोर्स है, तो इसका आंसर क्या होगा, आयरन। अगला क्वेश्चन है, बोथ सारिका एंड मोहन वर आस्क्ड टू मेक सॉल्ट सोल्यूशन। सारिका वॉज गिवन अ टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर। तो देखिए बोथ सारिका और मोहन है, इनको क्या करना है, पानी के साथ में सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना है। सारिका को क्या दिया गया है, एक चम्मच में पूरा भर के सॉल्ट दिया है और हाफ ग्लास ऑफ वाटर दी है। वेयर एज मोहन वॉज गिवन 20 टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड हाफ ग्लास ऑफ वाटर। जबकि मोहन को पूरे 20 चम्मच दिए गए हैं, नमक भर के चम्मच दिए हैं और उसको हाफ ग्लास ऑफ वाटर दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसको समझो। हाउ वुड दे मेक सॉल्ट सॉल्यूशन। अब वो सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, टू मेक अ सॉल्ट सॉल्यूशन मिक्स द सॉल्ट इन वाटर एंड बाय कंटिन्यूस स्टिरिंग रिजल्ट इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन। कि हम क्या करेंगे, नमक को पानी के अंदर ऐड करेंगे और फिर उसको लगातार हिलाएंगे, तो इस तरीके से हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वुड बी एबल टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये जो सारिका है, मोहन है, इनमें से किनका सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि एक लेवल के बाद में अब उसमें मिक्स नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, मोहन विल बी एबल टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन सम सॉल्ट विल बी लेफ्ट अनडिजॉल्व इवन आफ्टर मिक्सिंग द मैक्सिमम सॉल्ट इन वाटर। तो देखिए बहुत ज़्यादा हमने सॉल्ट के उसके अंदर मिक्स कर दिया, अब क्या होगा, उसके अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व होगा ही नहीं, क्योंकि जितना उसमें नमक डिज़ोल्व होना था हो चुका। क्योंकि मोहन के पास में बहुत ज़्यादा नमक था तो उसने अपना सारा नमक को ऐड किया, लेकिन एक लेवल के बाद में अब उसके अंदर कितना भी नमक डालोगे वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो मोहन का जो सॉल्यूशन था वो कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलोड। तो आपको यहाँ पर लीफ दे रखी है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेबल द पार्ट्स 1, 2, 3 एंड 4 इन द डायग्राम। अब आपको ये जो डायग्राम दे रखे हैं, आपको जो 1, 2, 3, 4 दे रखे हैं, इनको लेबल करना है। तो ये आपसे पहला पार्ट पूछा जा रहा है, इसको क्या कहा जाता है, पेटिकल। नंबर 2 क्या है, इसको क्या कहा जाता है, मिडरिप। ये जो फ्लैट वाला एरिया है, ये जो बहुत बड़ा पोर्शन है ग्रीन ग्रीन वाला, इसको क्या कहा जाता है, लेमिना। और ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, इनको क्या कहा जाता है, वेन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डज द लीफ हैव। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है ये जो लीफ है इसमें किस टाइप का वेनेशन है, तो इसका आंसर होगा द लीफ हैज रेटिकुलेटेड वेनेशन। इन रेटिकुलेट वेनेशन वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क लाइक एन अपीयरेंस। तो देखिए रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, ये जो वेन्स होती है इसमें नेटवर्क तरीके से होता है, जैसे कि एक तरह से जाल बिछा हुआ होता है, उसको कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन इज सीन इन ग्रास लीव्स। तो देखिए आपके सामने सबसे पहले क्या है, ग्रास लीव है। अब आपसे पूछा जा रही है जो ग्रास की लीव्स है इसमें किस टाइप का वेनेशन है, तो इसका आंसर होगा इन ग्रास लीव पैरेलल वेनेशन इज सीन। तो इसमें ये जो वेनेशन है वो किस टाइप का है, पैरेलल वेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड राइट द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल गिवन इन फिगर A to D, ग्रासलैंड, माउंटेन, डेजर्ट, पॉन्ड एंड रिवर। अब आपको यहाँ पे एनिमल्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनका हैबिटेट कौन सा है, इनके रहने की जगह कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डियर की। तो डियर कहाँ रहता है, ग्रासलैंड में, जो घास के मैदान होते हैं वहाँ रहता है। सेकेंड है फ्रॉग, फ्रॉग कहाँ रहेगा, पॉन्ड के अंदर रहेगा। ये जो हमारा थर्ड है याक, वो कहाँ रहेगा, माउंटेन के अंदर। और जो हमारा कैमल है वो कहाँ रहता है, उसका हैबिटेट कहाँ पर है, डेजर्ट के अंदर। तो देखिए बच्चों आज की वीडियो में हमने हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।